आपको 12,000 रुपए का राशन थमाकर आपके बच्चे से 3 लाख रुपए छीनने का काम किया इस सरकार ने। 3 लाख रुपए छीनने का काम किया। ये 17 लाख बच्चे प्रधानमंत्री जी के अपने स्टेट गुजरात के हैं। अब जो अपने गुजरात में नौकरी नहीं दे पाए वो प्रधानमंत्री बन गए। अब प्रधानमंत्री बन के पूरे देश में बेरोजगारी फैलाने का काम कर रहे हैं। और अब जब जनता कल ये आपके बच्चों को हाथ में कटोरा थमा के बोलते भीख मांग लो और ये भी रोजगार बन जाएगा। हमारे यूपी में हत्याओं के केस यहां पर देश में सबसे ज्यादा हो चुके हैं। आदरणीय नेताजी, आप जिस उत्तर प्रदेश के वाराणसी से सांसद हैं वो प्रदेश आज भारत का किडनैपिंग कैपिटल बन चुका है। साथियों, किडनैपिंग कैपिटल बन चुका है। हम नहीं बोलेंगे बुलडोजर की सरकार। आप लोग जो यहाँ की सरकार को तरक्की की सरकार बता रहे थे उसको हम बदतमीजी और गद्दारी की सरकार कहते हैं। बदतमीजी और गद्दारी की सरकार कहते हैं। कुछ दिन पहले जो सरकार अपने बच्चों को भूखा रखे, जो सरकार अपनी बहन बेटियों पर अत्याचार होने दे, जो सरकार अपने युवाओं को बेरोजगार रखे, जो सरकार अपनी आवाम को राशन के नाम पर गुलाम बनाकर रखे, वो सरकार अब बदलनी है साथियों। वो सरकार अब बदलनी है। इलेक्शन कमीशन को लगे कि हमें तालिबान नहीं माँ यहाँ सफेद साड़ी में बैठी है। माँ, आपको 12,000 से ज्यादा रुपए का राशन तो नहीं मिला होगा, नहीं, परंतु अगर आपके घर में एक बच्चे को क्लास 4 की सरकारी नौकरी भी मिल जाती तो वो महीने का आपको पता है कितना कमाता? वो महीने का 25 से 30,000 रुपया कमाता, साल का 2.5 से 3 लाख रुपया कमाता। आपको 12,000 रुपए का राशन थमाकर आपके बच्चे से 3 लाख रुपए छीनने का काम किया इस सरकार ने। 3 लाख रुपए छीनने का काम किया है। साथियों, इनके चलते हुए पिछले 10 सालों में ये खबरें बहुत आम हो गई। मैं एक खबर सुना के दिखाता हूं। 17 लाख से ज्यादा युवकों ने 3500 नौकरियों के लिए अप्लाई किया। नौकरी कौन सी थी? पियोन की नौकरी थी। और अप्लाई करने वाले 17 लाख बच्चे कौन से थे? पीएचडी, पेपर लीक आता हूं, पेपर लीक पे भी आता हूं। इन 17 लाख बच्चों की क्वालिफिकेशन थी साथियों, पीएचडी स्कॉलर्स, ग्रेजुएट्स, मास्टर्स, पढ़े लिखे बच्चे। 17 लाख से ज्यादा बच्चे एक 3500 पियून की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बताइए, इससे ज्यादा खराब हाल हो सकता है कि नहीं? और ये तो उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा मैं, ये 17 लाख बच्चे प्रधानमंत्री जी के अपने स्टेट गुजरात के हैं। अब जो अपने गुजरात में नौकरी नहीं दे पाए वो प्रधानमंत्री बन गए। अब प्रधानमंत्री बन के पूरे देश में बेरोजगारी फैलाने का काम कर रहे हैं। और अब जब जनता इनसे बेरोजगारी पे सवाल उठाती है तो सही कहा आपने, बोलते हैं कि भाई जो सड़क पे पकोड़े तल रहा है वो भी तो रोजगार है, दिया ना मैंने आपको रोजगार। आप बताइए, पकोड़ा तलना कोई रोजगार होता है क्या? नहीं होता। अच्छी बात है, अच्छी बात है, आप मानते हो पकोड़ा तलना रोजगार नहीं होता, क्योंकि कल ये आपके बच्चों को हाथ में कटोरा थमा के बोलते भीख मांग लो और ये भी रोजगार बन जाएगा। साथी झेल रहे हैं ये पेपर लीक होने का। बताइए साथियों, कौन सा महीना होता है जब पेपर लीक नहीं आता?
पेपर लीक की खबरें कब नहीं आती आपको? कोई ऐसा महीना जाता है कि नहीं जाता है? बताइए, नहीं जाता ना। साथियों, इन्होंने जो खिलवाड़ किया है ना आपके साथ, वो आप लोग खुद झेल रहे। हर कोई महीना ये आए खबर आती रहती है कि सिर्फ फलाना सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम पेपर निकला था, वो बच्चे पढ़ने गए, पढ़ के उसको देकर आए और वो पेपर लीक हो गया। सरकार को बहाना मिल गया वो जॉब, वो जो भर्ती निकली थी वो कैंसिल करने का। मानते हैं साथियों, अगर भर्ती नहीं करनी है तो पेपर दिखा के उसको कैंसिल कर दो, लीक करा दो, कैंसिल कर दो, ताकि आपको सरकारी नौकरी ना देनी पड़े। मानते हैं सभी युवा साथी यहाँ पे? बताइए, जितने भी युवा हैं अपना हाथ उठा के बताइए कि आप मानते कि नहीं। साथियों, इनकी पिछले 10 साल सरकार रही, ना हमारे बच्चों को पढ़ने दिया, और जो बच्चे पढ़ लिख कर पेपर दे के आते हैं सरकारी भर्ती के लिए, वो भी लीक करा दिया, क्योंकि ये लोग रोजगार नहीं देना चाहते। ये चाहते नहीं कि किसी तरह आप रोजगार में आ जाएं, क्योंकि अगर आपको रोजगार मिल जाएगा तो बाबा साहब ने जो आपके लिए आरक्षण तय किया है वो भी आपको मिल जाएगा। तो जब आपको नौकरी नहीं देनी पड़ेगी तो आपको आरक्षण नहीं देना पड़ेगा। ये साथियों सोची समझी साजिश है इन लोगों की कि आपको आपकी पढ़ाई से, आपके इतिहास से, आपके आरक्षण से आपको दूर करना चाहते हैं। कि पिछले 1 साल में हमारे उत्तर प्रदेश में 65,000 से ज़्यादा हमारी बहन बेटियों और माताओं पर अत्याचार के केस दर्ज किए गए हैं। साथियों, यही नहीं बल्कि 400 से ज़्यादा किसानों ने या उत्तर प्रदेश में अपनी खुद की जान ले ली, क्योंकि इनकी भाजपा की सरकार की चलती गलत नीतियों के तहत। साथियों, ये भी खबर सुनी हमने कि 62 प्यून की नौकरियों के लिए 90,000 से ज़्यादा यहाँ PhD ग्रेजुएट्स और मास्टर्स के स्टूडेंट्स ने इन प्यून की नौकरी के लिए अप्लाई किया। साथियों, यही नहीं, 40% से ज़्यादा 5 साल की कम उम्र के बच्चों कुपोषण के शिकार हैं। यूपी में बच्चों के खिलाफ यौन शोषण के मामले देश में सबसे ज़्यादा हो चुके हैं। हमारे यूपी में हत्याओं के केस यहाँ पर देश में सबसे ज़्यादा हो चुके हैं। आदरणीय नेताजी, आप जिस उत्तर प्रदेश के वाराणसी से सांसद हैं, वो प्रदेश आज भारत का किडनैपिंग कैपिटल बन चुका है। साथियों, किडनैपिंग कैपिटल बन चुका है। आज उत्तर प्रदेश में 16,000 से ज़्यादा किडनैपिंग के केस दर्ज किए जाते हैं। तो ठीक है साथियों, हम नहीं बोलेंगे बुलडोजर की सरकार। आप लोग जो यहाँ की सरकार को तरक्की की सरकार बता रहे थे, उसको हम बदतमीजी और गद्दारी की सरकार कहते हैं। बदतमीजी और गद्दारी की सरकार कहते हैं। कुछ दिन पहले बीजेपी के नेता ने हमसे बोला कि आप के राज्य की भाजपा सरकार को बुलडोजर की सरकार बोलकर बदनाम कर रहे हो। आप बीजेपी की सरकार को बुलडोजर की सरकार बोलकर बदनाम कर रहे हो। मैंने कहा ठीक है, नहीं बोलते बुलडोजर की सरकार, क्या बोले आप ही बता दो। तो उन्होंने कहा कि यूपी में फैक्ट्रियां लग रही हैं, उद्योग आसमान छू रहा है, यहाँ पर उत्पादन आसमान छू रहा है। उन्होंने कहा कि तुम अपनी आंखें खोल के देखो तो पता चलेगा कि यूपी में कितना काम हुआ। तो साथियों, मैंने वही किया, मैंने आंखें खोल के देखी और बोला कि शायद बुलडोजर की सरकार नहीं है यहाँ पर जब आंखें खोली तो पता चला कि पिछले 1 साल में, सिर्फ पिछले 1 साल में 65,000 से ज्यादा हमारी बहन बेटियों पर अत्याचारों के केस दर्ज किए गए। अच्छा था बुलडोजर की सरकार, अब ये माताओं बहनों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे, ये भी अब बोलना पड़ेगा। इन्होंने पिछले 1 साल में 400 किसानों भाइयों की हत्या की है। साथियों, 400 किसान भाइयों ने आत्महत्या करी इनकी गलत नीतियों की वजह से। ये भी आंखें खोली तो पता चला। उसके बाद और पढ़ाई लिखाई करी और लोगों से बात करी तो पता चला यूपी में 40% 5 साल से कम उम्र के बच्चे कुपोषण के शिकार हैं।
बुलडोजर की सरकार अच्छी थी, ये तो हमारे बच्चों को ही भूखा मार रहे हैं। बच्चों के खिलाफ यौन शोषण के मामले यूपी में नंबर 1 पहुंच चुके हैं। हमारी बहन बेटियों के खिलाफ अत्याचार होने के केसेस पूरे देश में यूपी नंबर 1 पर पहुंच चुका है। हत्या के मामले में यूपी नंबर 1 पर है पूरे देश में। साथियों, हमारे आदरणीय नेताजी, आप जिस उत्तर प्रदेश से आज आप जिस उत्तर प्रदेश के वाराणसी से सांसद हैं, वो प्रदेश भारत का किडनैपिंग कैपिटल बन चुका है। तो ठीक है, आज के बाद से हम प्रदेश को बुलडोजर की सरकार नहीं बोलेंगे। आज के बाद भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं है। आप लोगों की सरकार जनता को गुमराह करने वाली सरकार बन चुकी है। जो सरकार अपने बच्चों को भूखा रखे, जो सरकार अपनी बहन बेटियों पर अत्याचार होने दे, जो सरकार अपने युवाओं को बेरोजगार रखे, जो सरकार अपनी आवाम को राशन के नाम पर गुलाम बनाकर रखे, वो सरकार अब बदलनी है साथियों, वो सरकार अब बदलनी है। इलेक्शन कमीशन को लगे कि हमें तालिबान नहीं बोलना चाहिए था या भाजपा को आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए था, तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि यहाँ उतर के आके देखें और गांव-गांव में घूमें और पता करें कि यहाँ के जो बहन बेटियां हैं, जो हमारे युवा हैं, वो किस हालत में जी रहे हैं। वो खुद समझ जाएंगे कि जो हमने कहा वो गलत नहीं, वो सत्य है, वो सच है, वो हमारी आवाम आज जी रही है। साथियों, रोजगार पर एक और टिप्पणी करी थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने कहा था कि भाई सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, भाई पकोड़े तो तल रहा है ना, वो भी तो रोजगार है। अब आप ही बताइए, इतनी पढ़ाई लिखाई कराकर अपने बच्चे को आप पकोड़ा तलवाएंगे क्या? बहुजन समाज पढ़ा लिखा समाज है, वो पकोड़े तलने के लिए नहीं पैदा हुआ है। वो यहाँ अपने भारत की संविधान के आधार पर चलकर अपने भारत को आगे बढ़ाने का काम करेगा। बहुजन समाज पहला समाज ऐसा होगा जो देश को आगे तरक्की की ओर लेके जाएगा। साथियों, जो भी आपको बहुजन समाज पार्टी से भटकाने की कोशिश करे, बाबा साहब के नाम पर, मान्यवर साहब के नाम पर, बहन जी के नाम पर अगर बोले कि नहीं बहुजन समाज पार्टी अब हमारी पार्टी नहीं, हमें विपक्षी पार्टियों को वोट देना होगा, तो साथियों ऐसे लोगों को अब बख्शना नहीं। बहुत लंबे समय तक इन चमचों को हमने बर्दाश्त किया है, बहुत लंबे समय तक इन चमचों को हमने अपने बीच में रहने दिया है, पर अब बहुजन समाज एकजुट होकर इनको समाज से खदेड़ने का काम करेगा। आप लोग इनको खदेड़ कर खत्म करने का काम करेंगे।